भूतकाल को उजागर करना, इतिहास का परिचय। हिस्ट्री मतलब भूतकाल का अध्ययन। यह हमें समझने में मदद करता है कि हमारी दुनिया कैसी बनी। हम उन लोगों, स्थानों और घटनाओं के बारे में सीखते हैं जिन्होंने हमारे वर्तमान को आकार दिया। इतिहास सिर्फ तारीखों और नामों से कहीं ज्यादा है। यह मानव सभ्यता की एक दिलचस्प कहानी है। भूतकाल को समझना हमें अपनी गलतियों से सीखने में मदद करता है। यह हमें उन लोगों की उपलब्धियों की सराहना करने का मौका देता है जो हमसे पहले आए थे। इतिहास हमें विभिन्न संस्कृतियों और समाजों के बारे में सिखाता है। इतिहास के माध्यम से हम देखते हैं कि लोग कैसे रहते थे, काम करते थे और अपने पर्यावरण के साथ कैसे इंटरैक्ट करते थे। हम उनके बिलीफ्स, वैल्यूज और परंपराओं के बारे में सीखते हैं। यह ज्ञान हमें दुनिया के ज्यादा इन्फॉर्म्ड और जिम्मेदार नागरिक बनने में मदद करता है। जेम्स मिल एक स्कॉटिश इतिहासकार थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास के बारे में लिखा था। उन्होंने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक एक प्रसिद्ध किताब लिखी। इस किताब में उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया: हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। मिल का मानना था कि भारत में ब्रिटिश शासन प्रगति का काल था। उनका तर्क था कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक पिछड़ा हुआ देश था। उनके विचार उनके समय के कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट से प्रभावित थे। कई इतिहासकारों ने मिल के भारतीय इतिहास के पीरियडाइजेशन की आलोचना की है। उनका तर्क है कि यह एक यूरोसेंट्रिक दृष्टिकोण है जो भारतीय इतिहास की कॉम्प्लेक्सिटीज को एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट नहीं करता है। अपनी लिमिटेशंस के बावजूद मिल का काम 19वीं सदी के भारत के पर्सपेक्टिव्स को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण सोर्स बना हुआ है। प्राचीन भारत महान सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों का समय था। इस काल में मौर्य और गुप्त जैसे शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय हुआ। मौर्य सम्राट अशोक बौद्ध धर्म में अपने धर्म परिवर्तन और शांति और अहिंसा के अपने संदेश के लिए प्रसिद्ध हैं। गुप्त काल को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में कला, साहित्य, विज्ञान और गणित का विकास हुआ। दशमलव प्रणाली, जिसका हम आज उपयोग करते हैं, का आविष्कार प्राचीन भारत में हुआ था। प्राचीन भारत में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे महत्वपूर्ण धर्मों का भी विकास हुआ। ये धर्म पूरे एशिया में फैल गए और आज भी लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। सेक्शन 4, मध्यकालीन भारत, संस्कृतियों का एक ताना बाना। मध्यकालीन भारत में इस्लाम का आगमन और शक्तिशाली मुस्लिम राजवंशों का उदय हुआ। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य ने सदियों तक भारत के बड़े हिस्सों पर शासन किया। मुगल बादशाह कला और वास्तुकला के महान संरक्षक थे। उन्होंने शानदार मस्जिदें, मकबरे और किले बनवाए। मुगल काल में एक अनोखी भारतीय इस्लामी संस्कृति का भी विकास हुआ। भारतीय और इस्लामी परंपराओं का यह फ्यूजन उस समय की कला, संगीत और साहित्य में दिखाई देता है। मध्यकालीन भारत विभिन्न समुदायों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और इंटरैक्शन का काल था। इसने नई भाषाओं, धर्मों और कला रूपों के उद्भव को जन्म दिया। सेक्शन 5, आधुनिक भारत, एक नए युग की शुरुआत। आधुनिक भारत में अंग्रेजों का आगमन और भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। 19वीं शताब्दी तक अधिकांश भारत पर ब्रिटिश शासन था। ब्रिटिश शासन का भारत पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने नई टेक्नोलॉजीज, इंस्टीट्यूशंस और विचारों की शुरुआत की। हालांकि इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक शोषण और राजनीतिक दमन भी हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक लंबा और कठिन संघर्ष था। महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की। 1947 में भारत को आखिरकार आजादी मिली। इसने भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत की।